जीटी वर्सेस एसआरएच, साथ में है जय, और जीटी वर्सेस एसआरएच। मतलब होते थे ना नॉर्मल मुकाबले होते थे, ये मुकाबला ऐसा है कि भाई जो जीतेगा सीधा एक पर जाएगा, नो इफ नो बट। मतलब किसी का होता है ये हार जाएंगे तो आज शायद ये नहीं जा पाएंगे, ये जीतेंगे तो जाएंगे, लेकिन यहां पे कोई भी जीतेगा वो नंबर 1 पे जाएगा। क्योंकि दोनों टीमें जो अभी पॉइंट्स टेबल में आप देखोगे ना, 14-14 पॉइंट्स के साथ बैठी है, और ये दोनों टॉप टीम का मैच है। जो जीतेगा 16 पॉइंट्स के साथ सीधा टॉप पर जाएगा। तो ये है मुकाबला भाई साहब। जय, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, टॉप के एसआरएच साथ साथ आपको शायद क्वालिफिकेशन भी कंफर्म हो जाएगी। टीमें शायद टॉप 2 देखें, ये देखें, बट शायद सबसे रुक पहले जाएगा, क्वालिफिकेशन होगी नहीं शायद। 16 पॉइंट पे क्वालिफाई हो जाएगी। बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि कोई टीम 16 पॉइंट पे रुकेगी। आप तो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आज का जो मुकाबला है ये तो एसआरएच जीटी की, लेकिन जीटी मतलब गुजरात, गुजरात मतलब अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो किला बना रखा है इन्होंने अपना, जो गुजरात ने किला बना रखा है कि वहां पे कोई भी आएगा, उन्होंने आरसीबी को मारा, पंजाब को मारा, जो भी आता उनके यहाँ वो घुसेड़ के घर में। आई थिंक पिछला जो आरआर वाला था वो कहाँ था, वो जयपुर में था शायद। आरआर वाला जयपुर में जयपुर में था। अच्छा, उनको तो घर जाके ही मार दिया। घर जाके तो भी मार मतलब ये चीज है भाई, जीटी बड़ी खौफनाक टीम चल रही है इस समय। नहीं, फॉर्म में टीम है, बट टीम की कमियां तो है ना। और हैदराबाद जिस तरह की टीम है, मतलब ठीक है, कोई और टीम होती या कोई और सिनेरियो होता तो आप कॉन्फिडेंट होते, बट थोड़ा सा हैदराबाद से डर लगता है, क्योंकि हैदराबाद नीचे से उठ के आई हुई टीम है ना। नीचे से जो टीम आई है, लगातार 5 जीते, वो एक मैच हारे, फिर उनकी एक जीत लग गई, तो 6 मुकाबले वो पिछले कुछ 7 मुकाबलों में जीते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो इनफॉर्म टीम है, इनफॉर्म जीटी भी है, बट थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा कि हैदराबाद ज़्यादा मजबूत साइड दिखती है। बट मैं दोनों से पूछता हूँ, मैं थोड़ा सा एडवांटेज साइड कर देता हूँ, क्योंकि ये मुकाबला अहमदाबाद में, एडवांटेज जीटी को है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे अंडरडॉग शायद आप एसआरएच को रख सकते हो। और आपको याद आएगा सीजन की शुरुआत में ना एक बड़ी बात हुई थी, एक बड़ा वीडियो आया था जिसमें एक तरफ शुभमन गिल थे, एक तरफ ईशान किशन थे, और वो बोलते हैं कि यार कौन हो तुम। तब तक शायद मतलब अभिषेक थे, नहीं नहीं, अभिषेक। ईशान थे। बड़े अच्छा, उनके ईशान वीडियो बड़ा वाला। वायरल हुआ था यार, कि वो बोले कौन है, तुमने कब जीता था, जब घर कच्चे थे, सपने वाले थे। अच्छा अच्छा। वो मजाक मजाक भी होना था, लेकिन ईशान ने अपनी टीम को कर दिया। शुभमन यहाँ लगातार कर रहा है, लेकिन ईशान ने करके पैट कमिंस को दे दिया। लेकिन पैट कमिंस के लिए भी अहमदाबाद बड़ा पसंद है। अब वो मैं ना बोलूँ तो बेटर है, साइलेंसर है। वो क्यों पसंद है नहीं वो नहीं बोलना चाहिए, बट नहीं, साइलेंसर हैं तो हैं भाई। अब उसमें इस बात से हटा थोड़ी सकते हो कि पैट कमिंस होगा। पैट कमिंस ने शायद इंडिया को सबको रुलाने वाली एक जीत दर्ज की थी उस क्राउड के सामने। तो उनके सामने एक बार फिर से चुनौती होगी, बट शुभमन गिल के लिए भी वो चैलेंज है ना। उस मुकाबले में शुभमन गिल फेल हुए थे। आज आओ, आप अपनी कैंपेन उनके सामने डिसाइड करो, उनको चुप करा दो, तो ये बड़ी बात होगी। दोनों में से मोस्ट कंप्लीट टीम आप किसे देखते हैं कि यार दोनों कंप्लीट टीम तो मुकाबला यार होने देखो, वाले? ऑन पेपर अगर देखोगे तो हैदराबाद ज़्यादा बेहतर अच्छा, नजर हैदराबाद आई। कैसे कंप्लीट है? कंप्लीट क्यों नहीं है? उनकी गेंदबाजी है, क्यों ट्रेविस नहीं? हेड है, अभिषेक है, ईशान है, और क्लासन है, नितिश रेड्डी है, पर कंप्लीट क्योंकि नीचे अगर बोले इनके भी नए लड़के, आपके पास रबाडा है, भाई देखो, बॉलिंग हमारी मजबूत सिराज है, है, बैटिंग आपकी मजबूत है, ठीक है, ये तो मानोगे ना। होल्डर बट है। हमारी बल्लेबाजी में 1 2 3 के अलावा फिर बहुत बड़ा लूप होल है। हालांकि ये कहो कि ये 1 2 3 ऐसे हैं कि इतने यार कंसिस्टेंट है कि पिछले मैच पिछले में 2 बीस सीजन। 20 पे कुछ 34-34 रन किए हैं यार, नंबर 4 पे आए वॉशिंगटन सुंदर ने। अरे यार, फिर बात वही है कि नंबर 4 पे तो फिर आपकी गेंदबाजी अच्छा नहीं तेवतिया कर का रही भी है। चलने लगे 6। आपके साकेब, आपके प्रफुल्ल, आपके नीतीश रेड्डी, पैट कमिंस अच्छा नहीं कर रहे हैं गेंदबाजी में, फिर काहे की। तो उस हिसाब से तो आपकी टीम ज़्यादा बेहतर हुई। बट वही चीज़ है कि कंसिस्टेंसी ओवर क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। आपकी टीम मोटिवेशन है। मैंने अच्छा, पिछले मैच में भी यही चीज़ मुझे बोली लगा थी, आप कुछ और हमारी टीम कंसिस्टेंट है। आपने एम तो बोला तो मुझे अब लगा ये कुछ और लड़ाई बोल रहे वो हो। है कि कंसिस्टेंसी की जीत होती है या मोटिवेटेड हैदराबाद की जीत होती है, ये वाली लेकिन देखने एक चीज वाली अच्छा बात है, आई थिंक अगर पूरा कैंपेन के हिसाब से देखो, कोई बात ध्यान नहीं दे रहा कि प्लेऑफ्स के मुकाबले फाइनल अहमदाबाद में होना है, तो जीटी बोलेगी भाई अगर हम किसी तरह बस पहुंच जाए फाइनल, मतलब किसी तरह तो नहीं, मतलब जीत के ही पहुंचोगे, तो उनके मन में ये होगा ये तो टॉप 1 की लड़ाई है आज का जो मुकाबला है। पर जीटी के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि यार अहमदाबाद में जिस हिसाब से वो पहली अगर उनको गेंदबाजी मिलती है, वो टॉस जीतते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बॉलिंग करना ही प्रेफर करते हैं। जो रबाडा आग उगल रहा है यार, मतलब कुछ भी कहो यार, इस टूर्नामेंट में आप अभी उठाओगे जिस हिसाब से सिराज बॉलिंग कर रहे हैं नई बॉल के साथ, आप सामने टीम को तोड़ के रख देते हो। तो यार जीटी तो मतलब, और ये चीज आई थिंक आज पैट कमिंस को भी आई थिंक एक होता है ना, एसआरएच भी बड़ा होमवर्क बड़ा अच्छा करके आती है अपना। तो एसआरएच भी अगर आज ये सोचे कि अगर हम टॉस जीतते तो हमें नई बॉल के साथ क्या करना है, नो डाउट ईशान मलिंगा है, वो कैटर्स पे वेरिएशंस पे बड़ा काम करे, पर पैट कमिंस जो है ना, वो जो चीज होती है ना, जो विकेट से निकालने वाली, जो टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग होती है, वो बेटर निकाल सकते हैं। सामने वाली टीम जब भी आएगी गुजरात के खिलाफ, उनका यही प्लान होगा कि भाई 1 2 3 को जितनी जल्दी हो सके समेट दो।
अगर 1-2-3 खेलते रह गए तो ये मैच आपसे लेके जाएंगे। और गेंदबाजी अगर ये कर रहे होते तो इनकी मतलब अपने विकेट के हिसाब से इतना होम एडवांटेज तो मिल जाता है कि अपने हिसाब से विकेट तैयार होकर वो थोड़ा बहुत आपको रनों का कंस्ट्रेंट दे देते हैं, मतलब रन पहले रोक लेते हैं कि अगर 200 वाला विकेट है तो वो ये करेंगे कि 180 160 पे रुकवा लेते हैं, क्योंकि इनकी गेंदबाजी थोड़ी सी बेहतर है बाकी के कंपैरिजन में। तो यही गुजरात की स्ट्रेटजी भी रहेगी, वही पुराना फार्मूला कि उनको आउट करो और 1-2-3 से रन बट बनवाओ। आपके गुजरात में ना मैंने एक पॉइंट बड़ा अच्छा देखा जो मुझे थोड़ा लगा, राशिद खान थोड़ा पिछले 2-3-4 सीजन उठाओ थोड़ा सा ऐसा लगा था उनका ग्राफ नीचे गया था, पर राशिद खान का भी उस बॉलिंग यूनिट में आके एज ए स्पिनर, क्योंकि यार वो भी एक प्राइमरी बॉलर काउंट होता है, राशिद खान ने भी ठीक ठाक मतलब कर दिया। मतलब पिछले साल तक तो गालियां पड़ रही थी उनको उस तरह की परफॉर्मेंस थी, बट इस सीजन बेहतर आए हैं। अभी भी राशिद वो राशिद नहीं है जो राशिद का खौफ हुआ करता था, बट ये राशिद थोड़ा बहुत काम निकाल के दे रहे हैं। और चूंकि बॉलिंग आपके तेज गेंदबाज काम कर रहे हैं, इसलिए आपका थोड़ा बहुत करके भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो जा रहा है। इसी वजह से इनकी गेंदबाजी यूनिट ज़्यादा लीथल हो जाती है। बल्लेबाजी में तो फिर वही कि कोई भी टीम देखेगी अरे 1-2-3 इनके आउट करो और ख़त्म मैच, वो वाली भाई चीज़ यही रहेगी। वाला मुकाबला है, बड़ा खतरनाक सा है आज का जो मुकाबला, क्योंकि एक तरफ एसआरएच है, एसआरएच की जो बैटिंग है वो बड़ी खतरनाक है, बड़ी एक्सप्लोसिव है। ट्रेविस हेड ने भी धीरे धीरे अपनी ज़मीन ढूंढ ली है, धीरे धीरे मतलब जिस हिसाब से देखो अभिषेक का कोई तोड़ नहीं है, अभिषेक का तोड़ शायद अब वो दोनों आमने सामने ही होंगे, जब जब वैसे शुभमन गिल अभिषेक आमने सामने होते हैं तो मैच भी देखने में बड़ा मज़ा आता है। ईशान किशन जिस हिसाब से कर रहा है, क्लासन क्लासन के लिए वही होगा कि थोड़ा सा मतलब अहमदाबाद में अगर थोड़ा विकेट स्लो भी होता है तो उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की है, नीतीश रेड्डी ने इवन जो गेंदबाजी करते हो, तो आज का जो मैच है ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा इक्वल है। शायद ना किसी टीम को मैं ये बोल दूं शायद जीटी को होम एडवांटेज की वजह से 55% दे सकते हैं, बट आज का मैच बड़ा इक्वल है और ऐसा लग रहा है कि आज आज जो है ना मुकाबला है ना, मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार एक की प्लेयर आपको उठाना आज, जैसे आपके यहाँ से गेंदबाजी होती है, एक गेंदबाजी से अगर आज आपको की प्लेयर उठाना है जो एसआरएच की दानव वाली बैटिंग को रोक सके, तो कौन होगा? तो आपको टॉप ऑर्डर में ही उनको बिखेरना आप पड़ेगा। रबाडा को ही रखोगे। रबाडा अगर आपके विकेट ले लेते हैं शुरू में तो आप उनके टॉप उठाना, कि हैदराबाद की बैटिंग ऐसी है कि एक करके आते रहते हैं, तो आपको एक पूरी यूनिट के रूप में करना पड़ेगा। और यही शायद गुजरात को करना भी है कि क्योंकि 1-2 विकेट लेने के बाद आप आराम से नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनकी बैटिंग इतनी लंबी है कि आपको लगातार विकेट लेते रहना पड़ेगा, तभी आप मैच में बनोगे। वही चीज़ है, रबाडा रहेंगे। और बल्लेबाजी में अगर पूछोगे तो मैं फिर से शुभमन गिल पे दाव खेलूंगा। आपका कुछ चेंजेस का है टीम का, जैसे मतलब मुझे समझ में आया ग्लेन फिलिप्स वगैरह का पिछले सीजन इंजरी थी, क्या इस सीजन अभी भी आपको लग रहा है, क्योंकि होल्डर ने अपना काम आगे बखूबी निभाया है, होल्डर ने विद द बॉल कर दिया, विद द बैट भी कई बार चाहिए होता तो दे दिया, बट आपको लगता है कि शायद कहीं से क्लासन का कुछ रोल बन सकता है? कभी मैं ऐसे ही सोच रहा था, जस्ट फॉर क्लासन थॉट। का? नहीं सॉरी, ग्लेन फिलिप्स का माफी चाहता नहीं, देखो अब उसमें है कि होल्डर अच्छा कर रहा है, होल्डर अच्छा कर रहा है तो आप होल्डर को निकालोगे नहीं। अगर इनको जो मैं चाहता हूँ, पता नहीं क्यों ये सिंधु को खिलाते हैं, उनकी जगह पे आप उसको खिला लो, कुमार कुशागर को, आपकी बैटिंग में थोड़ी सी सॉलिडिटी और ऐड हो जाएगी। और बाकी और कोई चेंजेस कर नहीं सकते। इनकी बल्लेबाजी वो बीच में किसी को भी डाल दें, चाहे ग्लेन फिलिप को भी डाल दो तो भी 1-2-3 ही काउंट होते हैं। कुमार कुशागर खेले, निशांत सिंधु खेले, वही होगा। अब ये है कि गुजरात की बैटिंग में नीचे, अब वॉशी ने पिछले मैच में एक ठीक कंट्रीब्यूशन कर दी, राहुल तेवतिया ने आके वो छक्के लगा दिए, तो उसी तरह की फॉर्म राहुल तेवतिया से भी चाहिए। वॉशी जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, फंसे नहीं। जेसन होल्डर का एक कंट्रीब्यूशन रहता है कि बल्ले से भी और गेंद से भी वो करते रहें, तब इनका वो यूनिट सही हो जाएगा। नहीं तो बाकी इनकी कमी बीच में हमेशा दिखेगी, कमी और मजबूती, ये तो मैचेस में दिखते रहते। किसने सोचा था कि दिल्ली आके पंजाब को रौंद देगा? तो कमी और मजबूती ये भाई चलती रहती है। आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अगर आपकी फेवरेट है तो 4 बार लिख देना, पर लिखना जरूर। भाई वीडियो पसंद आया हो तो इतना लंबा देखा तो लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब का भी एक बटन होता है यार। अब आप लोग पढ़े लिखे हो यार, एआई का जमाना है, अब सब्सक्राइब कैसे करते ये तो नहीं बताऊंगा मैं, वो आपको आता। तो फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।